ये कहानी उन मैक्सिकन लोगों की है जो गरीबी और तकलीफों से परेशान होकर अवैध रूप से अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। वे बेहतर जीवन और अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये खतरनाक सफर तय करते हैं, लेकिन ये सफर उनके लिए जितना मुश्किल है उतना ही खतरनाक भी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक ट्रक से जो रेगिस्तान के बीच से गुजर रहा है। ट्रक में कई लोग बैठे हैं जो अपने घर परिवार और गरीबी से परेशान होकर अमेरिका की ओर जा रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति का नाम मोइसेस है। मोइसेस के पास एक छोटा सा टेडी बियर है जो उसे उसके बेटे की याद दिलाता है। ये सभी लोग मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर को पार करके अमेरिका में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनका ये सफर बहुत ही खतरनाक होने वाला है। जैसे ही उनका ट्रक बॉर्डर के पास पहुंचता है वो खराब हो जाता है। ट्रक का ड्राइवर कहता है कि ट्रक अब ठीक नहीं हो सकता और उसे यही छोड़ना होगा। अब इन सभी लोगों को पैदल चलकर बॉर्डर पार करना होगा। रेगिस्तान का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक होता है। यहां पानी की कमी है, गर्मी बहुत ज्यादा है और हर तरफ सुनसान इलाका है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वे पैदल चलना शुरू कर देते हैं। कहानी में एक और किरदार आता है जिसका नाम सैम है। सैम एक शिकारी है और अपने कुत्ते ट्रैकर के साथ रेगिस्तान में खरगोशों का शिकार कर रहा होता है। एक दिन सैम का सामना एक पुलिस वाले से होता है। पुलिस वाला उसे बॉर्डर के पास ना जाने की हिदायत देता है और बताता है कि इस इलाके में मैक्सिकन लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। सैम को इस बात में दिलचस्पी हो जाती है। सैम को झाड़ियों में कुछ संदिग्ध निशान मिलते हैं जो ये बताते हैं कि कुछ लोग हाल ही में यहां से गुजरे हैं। सैम और उसका कुत्ता ट्रैकर उन निशानों का पीछा करना शुरू करते हैं। सैम धीरे धीरे उन मैक्सिकन लोगों तक पहुंच जाता है जो बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब सैम उन पर हमला करता है। सैम और ट्रैकर एक एक करके उन लोगों को निशाना बनाते हैं। जो लोग बचने की कोशिश करते हैं उन्हें खुले रेगिस्तान में भागने का मौका नहीं मिलता। रेगिस्तान में ना छुपने की जगह है, ना ही कोई मदद। इस दौरान कुछ लोग सैम से बचने की कोशिश करते हैं। उनमें मोइसेस और एक लड़की एडली भी शामिल है। वे दोनों मिलकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। सैम का कुत्ता ट्रैकर बहुत ही खतरनाक और प्रशिक्षित होता है। वो सैम के हर आदेश को मानता है और उन लोगों का पीछा करता है। ट्रैकर उन लोगों में से कई को मार देता है, लेकिन मोइसेस हार नहीं मानता। एक मौके पर जब ट्रैकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो मोइसेस फ्लेयर गन से ट्रैकर पर हमला करता है। इससे ट्रैकर बुरी तरह घायल हो जाता है और मर जाता है। सैम अपने कुत्ते ट्रैकर से बहुत प्यार करता था। जब वो देखता है कि ट्रैकर मर गया है तो वो अंदर से टूट जाता है, लेकिन वो मोइसेस का पीछा नहीं छोड़ता। मोइसेस और एडली अपनी जान बचाने के लिए रेगिस्तान में छुपते हैं। सैम उन तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस दौरान एडली घायल हो जाती है और चल नहीं पाती। मोइसेस उसे अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ता है। वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है क्योंकि वो अपने बेटे से किया गया वादा याद करता है। आखिरकार मोइसेस और एडली हाईवे तक पहुंच जाते हैं। हाईवे पर पहुंचने का मतलब है कि अब वे सुरक्षित हैं। गाड़ियों की रोशनी देखकर उन्हें एहसास होता है कि उनका सफर खत्म हो गया है। ये कहानी हमें उन लोगों की मुश्किलों और संघर्ष को दिखाती है जो बेहतर जीवन की तलाश में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये हमें मानवता, साहस और उम्मीद की ताकत को समझने का मौका देती है। मोइसेस और एडली का संघर्ष ये साबित करता है कि अगर इंसान हार ना माने और हिम्मत से काम ले तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। हालांकि इस सफर में उन्हें अपनों को खोना पड़ा, लेकिन उनकी उम्मीद और हौसला उन्हें मंजिल तक ले गया। ये कहानी सिर्फ एक सफर की नहीं बल्कि इंसानी जज्बे की जीत की दास्तान है।